हाँ भाई पंजाब वालों, आज आपसे मुखातिब हूँ। खबरें मिल रही हैं धड़ाधड़ पाकिस्तान छोड़ रहे हो। भाई हर आदमी यही सवाल कर रहा है कि इस वक्त कि जी हमें ऑफलोड कर रहे हैं, हमें जो है वो एयरपोर्ट से ऑफलोड किया जा रहा है। खबरें मिल रही हैं काफ़ी लोग जो है ऑफलोड हो रहे हैं वहाँ से, कराची एयरपोर्ट से भी, लाहौर एयरपोर्ट से भी। तो भाई असल वजह किसी को अभी तक ये नहीं पता है कि भाई ऑफलोड क्यों किया जा रहा है। हर कोई कह रहा है मेरा वीज़ा बिल्कुल सही है, मेरे टिकट सही है। हुआ ये है कि भाई जो लोग इससे पहले गए हैं, आप अगर पूरा चार्ट उठाओ तो 4-5 साल में यूरोप गए हैं, यूके गए हैं, अमेरिका गए हैं, वो लोग फिर वापस नहीं आए। मतलब इन एग्ज़िट तो हो जाते हैं पाकिस्तान से, लेकिन वापसी का कोई उनका पता नहीं है। तो वहाँ जो उनकी गवर्नमेंट्स हैं वो ढूंढ रही होती हैं कि बंदा कहाँ गायब हो गया। भाई पाकिस्तानी जिन तो नहीं है कहीं ये गायब हो रहे हैं। तो फिर प्रेशर आता है गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई आपके लोग वहाँ से आते हैं फिर वापस नहीं जाते। तो इस दफ़ा जो है वो अब जब पूरा चार्ट उठाया गया है, पूरे 4-5 साल का चार्ट चेक करें आप, देखें तो सबसे ज़्यादा असाइलम सीकर्स पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हैं। ठीक हो गया। अब जब गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है, हमारी जो सफ़ीर वहाँ होते हैं, एम्बेसीज़ जो होती हैं, उनको लिस्टें फराहम की जाती हैं कि भाई तुम्हारे इतने लोग आए और गायब, ना उनका आता है ना पता है। फिर वो अचानक बाहर निकल के आ जाते हैं कि भाई हमें असाइलम दे दो। तो गवर्नमेंट पे प्रेशर आया है तो फिर गवर्नमेंट अपना इक़दाम गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब ऑफलोडिंग बिल्कुल उन लोगों की हो रही है और मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से सही हो रही है, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा इटली जा रहा है तो उसे ये नहीं पता है वो इटली में कहाँ रहेगा। अब जब इमिग्रेशन एयरपोर्ट्स पे सवाल करती हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि उनके होटल का क्या नाम है। अगर कोई वर्क वीज़े पे जा रहा है तो कंपनी का क्या नाम है। इवन दे डोंट नो कि वो करने क्या जा रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। अब जब वो इमिग्रेशन जो हमारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं एयरपोर्ट्स पे, जब वो उनको मुतमईन नहीं कर पाते और उनको सवालों के सही जवाब नहीं देते, तो फिर ज़ाहिर वो ऑफलोड ही होंगे। तो ये ऑफलोडिंग इस सिलसिले में हो रही है। और जो है वो मेरे हिसाब से जो भी भाई जाता है, जिसका जेन्युइन विज़िट है, अगर कोई विज़िट करने जाता है पाकिस्तान से या वर्क वीज़े पे जाता है, तो ही मस्ट नो, उसे पता होना चाहिए कि मैं यूके में या अमेरिका, यूरोप में किसके पास जा रहा हूँ, मेरे होटल का क्या नाम है, या अगर वो वर्क वीज़ा पे है तो उसकी कंपनी का क्या नाम है, वो किस वीज़ा पे जा रहा है। तो अक्सर ऐसा है कोई ड्राइविंग की जॉब पे जा रहा है तो उसके पास जो है वो लाइसेंस यहाँ का है ही नहीं और वो वहाँ से ड्राइविंग की जॉब ले रहा है। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से ऑफलोड हो रही है। भाई ये ऑफलोडिंग जो हो रही है ये लोगों की रीज़न्स की वजह से हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि सब ऑफलोड हो रहे हैं। जो जेन्युइन जवाब दे पा रहे हैं, जिनको पता है कि वो अगर कहीं जा रहे हैं और विज़िट पे जा रहे हैं तो उन्हें पता है कि उन्होंने वापस आना है और वो अपना सवालों के सही जवाब दे रहे हैं। एंड देन जो बिल्कुल क्लियर है उनको इमिग्रेशन ऑफिसर छोड़ देते हैं कि भाई आप जाओ। लेकिन जिस पे उनको डाउट है, जो आंसर सही नहीं दे पा रहे, इवन दे डोंट नो कि उनको करना क्या है, तो फिर वो ऑफलोड हो रहे हैं। तो ये ऑफलोडिंग का सिलसिला चल रहा है। और मेरे हिसाब से जो भाई भी जेन्युइन जाता है विज़िटर, तो उसे पता होना चाहिए कि वो किस वीज़ा पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ रहेगा, कहाँ घूमेगा। उसके पास एटलीस्ट पूरी अपनी आइटनरी होनी चाहिए। तो भाइयों इन चीज़ों का ख्याल रखो। अगर कोई जेन्युइन ट्रैवलर है, वो बाहर मुल्क जा रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि वो किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है।